Bring on the first contestant. जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। एक्टिंग तो सब करते हैं, पर विनर वही होगा जिसमें ड्रामेबाजी का दम है। हेलो जी, क्या फिर से पेड़ हो गया? Welcome to Bollywood Breaks. तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक रॉक स्टार से, जूनियर रॉक स्टार से, जो कि जिनका नाम है प्रणय द मास्टर। जी हाँ, जो अक्सर बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में नजर आए हैं, छोटे पर्दे पर उन्होंने अपने टैलेंट का कमाल दिखाया है। तो प्रणय, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत बढ़िया हो। मैं एकदम बिंदास हो गया, आपसे मिलकर तो और भी ज्यादा बिंदास हो गया हूँ। अभी लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो क्या कर रहे हो? तो हमारी Zoom की क्लास चलती है, जैसे पढ़ाई की क्लास चलती है, जैसे क्लास खत्म हमें बोलते हैं जल्दी से बैठ जाओ, जितना भी होमवर्क मिला है पढ़ाई करो, उसके बाद जो खेलना है खेलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो प्रणय, उन शुरुआती दिनों में चलते हैं जब आपकी एक्टिंग की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले आपको कब लगा कि मुझे एक्टिंग लाइन में जाना है? हम पहले जब मैं 4 साल का था तब मैं बहुत सारे शोज देखता था टीवी के, और मैंने अपनी मम्मी पापा को कहा कि मेरे को ना टीवी में जाना है, लेकिन मेरे को हर रात ड्रीम्स आने लग गए कि अब मैं टीवी में कैसे जाऊंगा, किसी वायर से जाऊंगा या फिर किसी बटन में जाऊंगा, क्योंकि तब मैं कार्टून देखता था ना डोरेमोन के, उसमें गैजेट्स होते थे, बड़े से छोटा हो जाना, किसी वायर में से चले जाना, तो मेरे को वैसे सपने आने लग गए। उसके बाद हमने टीवी में देखा कि इंडिया बेस्ट ड्रामाबाज 2 के ऑडिशंस हो रहे हैं, तो मैंने मम्मी पापा को मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, तो उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊंगा, मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा। तो वो मेरे को चंडीगढ़ लेके गए पहले ऑडिशन में, फिर पापा ने मेरे को फुल रटवाई पूरी वो स्क्रिप्ट, और हर जगह जब भी मैं बोलता था ना तो मेरे बीच में से निकल जाता था, मैं हूँ इंडिया का सबसे बड़ा ड्रामेबाज। तब चंडीगढ़ में हमारे 2 राउंड हुए थे, फिर जैसे ही मैं पहला राउंड मैंने क्वालिफाई किया, इतना खुश हुआ कि अब हम सेकंड राउंड में जाएंगे। सेकंड राउंड में मैं क्वालिफाई हो गया तो मैं और भी खुश हुआ। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमें दिल्ली जाना पड़ा, क्योंकि दिल्ली उससे अगला लेवल था, तो फिर वहाँ पर भी हमने एक नई स्क्रिप्ट याद की, उसमें भी मेरा पूरा वो दिल लगा हुआ था, उसके बाद मैंने दिल्ली का वो भी कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद हम अपने घर चले गए वापस, और हमें कॉल आया कि हमें मुंबई जाना है, तो मेरे को तो बहुत खुशी हुई, और मैं सोचने लग गया कि सोनाली मैम असली होगी या फिर नकली, विवेक ओबरॉय सर कैसे होंगे, और भी जज होंगे, लोग कैसे होंगे। मैं तो इसी सोच में पड़ गया था उस टाइम तो। ओके प्रणय, तो इसकी भी जब किसी ने किसी की तैयारी की जरूरत होती है हमें एक्टिंग सीखने के लिए, तो जब आप इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज में गए थे तो किसी ने तैयारी करवाई थी? किसने तैयारी करवाई थी आपकी? मेरे पापा ने। प्रणय मुझे बोल रहा था कि इसने शेरो शायरी जो सीखी है वो अपने डैडी से सीखी है। क्योंकि उन्होंने ओके। पहले भी वो थिएटर में थे, तो उनको तो एक्टिंग का था मेरे से ज्यादा, तो obviously, और तो फिर उन्होंने मेरे को पूरी अच्छी स्क्रिप्ट याद करवाई और मेरा सिलेक्शन हो गया। ओके, तो जब आप फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने पहुंचे, कि जब आपका सिलेक्शन हो गया था इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज के लिए, जब आपको पता चला कि फाइनली अब मैं जाने वाला हूँ, टीवी पे देखने वाला हूँ, तब कैसा लग रहा था? मैं किसी को भी नहीं जानता था, मेरे पापा मुझे फोटो दिखवा दिखवा के बोलते थे कि ये शाहरुख खान है, अक्षय कुमार है, जिनको भी मैं जानता हूँ उनको तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था। तो कोई मेरे को एक्टिंग का शौक था, लेकिन मेरे को किसी भी एक्टर के बारे में नहीं पता था। मैंने ओके। सबसे पहले सिर्फ सोनाली मैम, विवेक ओबरॉय सर और साजिद खान सर को देखा। ओके, तो जब आपको ये पता चला कि अब मेरा एपिसोड जो है वो शूट होने वाला है, फाइनली मैं सिलेक्ट हो गया हूँ इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज में, और जब आप टीवी पर आए तब आपको कैसा लग रहा था? मैं टीवी में आया, मैं तो शॉक हो गया था कि मैं टीवी में आ रहा हूँ। कई बार जब हम कोई भी अलग अलग एपिसोड देखते थे, मेरा प्रोमो आता तो मैं तो इतना खुश हुआ, डांस करने लगता था मैं, क्योंकि तब मेरे को इतना हम्म। डांस का शौक था।
ओके, तो स्कूल में जब आपके फ्रेंड्स होते थे जो, उसको जब आप उन्होंने आपको टीवी पे देखा तो उनके क्या कहना था, क्या कह रहे थे वो उस समय जब उन्होंने आपको टीवी पे देखा? जब मैं वापस अपने वहाँ मतलब हिसार में गया, तब तो जब भी मैं बस के लिए बस स्टॉप पे खड़ा होता था ना, तब तो कुछ लोग आके मेरे से फोटो भी खिंचवाने लग गए थे कि आप तो वही हो कि जो इंडिया से इस्लामाबाद में आए थे। मतलब मेरे को जैसे फीलिंग आ रही थी। यानी कि सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी। हाँ। ओके, तो अभी जैसे एक्टिंग तो पापा ने सिखाई, उसके अलावा आप और भी कुछ करते हैं अपनी हेल्थ को अच्छे रखने के लिए? डांस या स्केटिंग या ऐसा कुछ, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं? मेरे को डांस तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी सबसे पहली हॉबी है डांस। उसमें मेरे को कथक ओके, आता है, हिप हॉप आता है और भी बहुत सारे स्टाइल्स आते हैं। मेरे को तो डांस बहुत रिफ्रेशिंग और अच्छा लगता है। फिर उसके बाद फिटनेस के लिए मैं जिम्नास्टिक्स करता हूँ। मैं इनक्रेडिबल मलखम्ब में जिम्नास्टिक करता हूँ। वहाँ के जो मेरे सर हैं अनूप सर, वो वर्ल्ड लेवल के मलखम्ब चैंपियन है, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वो। और उसके बाद मेरे को स्विमिंग भी बहुत अच्छे से आती है और मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ। और आजकल ओके। तो मैंने नए स्केट्स भी खरीदे हैं, मैं घर में कर लेता हूँ। स्केटिंग घर में करते हैं अभी लॉकडाउन के दौरान? हाँ, मैंने अपने नए इनलाइन स्केट्स मंगवाए हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल। यानी कि ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज भी है और बच्चों के लिए भी जो एक्टिंग में आना चाहते हैं, क्योंकि एक्टिंग के साथ साथ आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जितना आप अपने टैलेंट को निखार सकते हैं, जैसे कि आप डांस भी करते हैं, आप स्केटिंग भी करते हैं, राइट, और जिम्नास्ट भी करते हैं आप? हाँ, करता हूँ। ओके, जिम्नास्ट भी करते हैं। तो अगर बात करें हम इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज का, कौन सा एपिसोड आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मेरे को तो सिर्फ 2 ही एपिसोड मेरे सबसे अच्छे लगे। एक तो मेरा कौन पहला सी बात? ऑडिशन वाला और जिसमें मैं रानी बना था। ओके। उसमें मेरा एक अलग सा ही लुक है। तो कोई डायलॉग याद है आपको अभी जो आपने इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज में बोला था? मेरे को याद है, मेरी मम्मी मेरे को इतना दूध पिलाती है, इतना दूध पिलाती है कि पिला पिलाकर पिला पिलाकर पिला पिलाकर मुझे दारा सिंह बनाना चाहती है। लेकिन मैं दारा सिंह तो नहीं, रजनीकांत जरूर बन गया हूँ। ओके, तो अभी अगर बात करें कि आपने इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज के बाद काफी सारे टीवी एड्स भी की हैं, राइट? Rolling. Sound rolling. And action. तो कौन कौन से टीवी एड किए आपने? करिश्मा कपूर के साथ आप नजर आए हैं, विराट कोहली के साथ आप नजर आए हैं। मैंने करिश्मा कपूर मैम के साथ आयोसास की ऐड की है और बहुत सारे फ्लिपकार्ट की एड्स भी की है। और ऑनली स्क्रू वाला जो हीरोज के प्रोड्यूसर है, उनके साथ मैंने वो अपग्रेड की ऐड की है। और वीवो, जेलीमल्स और गजराज राव सर के साथ एक आपको इत्तेफाक बताता हूँ। हमारे साथ क्या हुआ, जब फ्लिपकार्ट का शूट चल रहा था तब हम गए और मैंने देखा गजराज राव सर को। तो मैंने सोचा कि हमारे साथ एक्टिंग कर रहे होंगे, लेकिन बाद में मेरे को पता लगा वो हमारे डायरेक्टर हैं। अच्छा। मतलब हो गया, वो इतने अच्छे थे और हमारे साथ इतने अच्छे से बिहेव कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि वो डायरेक्टर नहीं, वो हमारे साथ एक्टिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छे थे वो, उनकी डायरेक्टिंग मेरे को अच्छी लग रही थी। अभी तक आपने काफी सारी टीवी एड्स भी की हैं, तो सबसे ज्यादा मजा आपको किसके साथ काम करने के लिए आया? मेरे को सारे लोगों के साथ मजा सबसे अच्छा लगा। और उसके बाद करिश्मा कपूर मैम के साथ ना एक और सही चीज हुई। क्या हुआ, एक सीन था कि करिश्मा कपूर मैम को मेरे ऊपर गिरना था। हमारा वो सीन हुआ, मैंने डायरेक्टली जाके मम्मा से फोन लेके पापा को कॉल किया और मैंने बताया, पापा करिश्मा कपूर मैम इतनी कम वेट वाली है, करके मेरे को फील ही नहीं हुआ। ओके, तो पापा ने क्या कहा फिर? वो कह रहे थे, भाई तेरे तो मजे हैं, करिश्मा कपूर तेरे ऊपर गिर रही है।
बिल्कुल, ये बात तो पापा ने बिल्कुल सही कही है। ओके, तो उसके बाद आप काफी सारी आपने टीवी एड्स की हैं, फ्लिपकार्ट की एड पे आप नजर आए हैं जो मूछें लगा के बात करते हैं, राइट? उसके बाद आपने फिल्म की है आयुष्मान खुराना के साथ, ड्रीम गर्ल। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। आयुष्मान खुराना सर भी बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद अभी मेरी रिसेंटली मूवी आने वाली थी 20 मई को, लेकिन अभी नहीं आ पा रही क्योंकि अभी लॉकडाउन है। विद्या बालन के साथ शकुंतला देवी, उसमें मैं उनका स्टूडेंट बना था। ओके, विद्या बालन के साथ शकुंतला देवी आपकी मूवी आने वाली है, राइट? मैंने एक चीज देखी है, ये जो स्टार्स होते हैं ना, वो हमसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन सबसे गंदे उनके मैनेजर होते हैं। दूर दूर करते रखते हैं कि यहाँ पर नहीं जाना, वहां पर नहीं जाना, वरना वो हमसे बात करना चाहती है और वो अच्छे होते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं ना, उसमें कभी भी एटीट्यूड नहीं आता, राइट? जो आयुष्मान खुराना है, उन्होंने भी बहुत ज्यादा मेहनत की है। विद्या बालन है, गजराज राव जी हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। डांस भी किया, हमने क्लैप किया और डांस भी बहुत सारा किया। पहले आप हिसार में रहते थे और फिर बाद में आप मुंबई शिफ्ट हुए, तो उसमें क्या चेंज आया आपकी लाइफ में हिसार से मुंबई शिफ्ट होने के बाद? यहाँ का बहुत डिफरेंस है, क्योंकि हिसार में मेरे जो दोस्त थे उनसे मैं इतना कनेक्टेड था, लेकिन यहाँ पर आके उनसे बात नहीं कर पाता था और मेरे नए फ्रेंड्स मिले। मेरे को इतना मुश्किल हुआ। पहले तो मेरा स्कूल ढूंढने में इतनी मुश्किल हुआ, हमें 1 महीना लगा मेरा स्कूल ढूंढने में, क्योंकि इतने सारे डिफरेंट और हमारे साथ तो कोई कनेक्टिविटी भी नहीं है यहाँ पर। एक साल हमारे साथ प्रॉब्लम आई थी, फिर उसके बाद नॉर्मल हो गया। मेरी एक्टिंग भी शुरू होगी, जिम्नास्टिक शुरू हो गया, हमने डांस क्लास भी की। तो अभी फिलहाल आपके मम्मी पापा के पास भी चलते हैं कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनकी मेहनत रही है आपको इस लेवल पर लेकर आने के लिए। तो चलिए आपसे मम्मी पापा से भी बात करते हैं। पापा, हेलो समीर जी, कैसे हैं हेलो आप? हेलो, कैसे हैं दलबीर जी? हाँ हाँ, मैं एकदम से बढ़िया हूँ, अपनी सुनाइए। भाई आपके मास्टर प्रणय जो हर जगह छाए हुए हैं, खैर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस हाँ बात जी, के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। ओके, तो आप भी प्रणय के साथ टीवी पर नजर आए थे। सोनाली मैम को देखकर आपने बहुत सारे खूबसूरत शेर भी सुनाए थे। छा गए थे नहीं? अर्ज किया है सोनाली मैम के लिए, रुख पे बिखरी है जुल्फे संवारो, चांद बदली में जचता नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि वो शेर व शायरी, वो अंदाज जो है, एक बार फिर से हमारे दर्शक भी जो है, बॉलीवुड ब्रेक्स के जो फैंस हैं, जो दर्शक हैं, वो भी एक बार आपके उस रूप से एक बार रूबरू हो। तो मैं चाहूंगा कि कुछ शेर व शायरी आपकी तरफ से हो जाए। हाँ, सही कहा समीर जी की वो भी एक दौर था शेर व शायरी का, और इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज का बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मुझे मिला था। क्या था कि जब हम थिएटर करते थे हिसार में, और जो हमारे जितने भी गुरुजन हुए हैं हम सभी के, जो सिखाते थे हमें, तो उन्होंने ये सिखाया था कि आप कोई चीज़ करो तो बहुत मस्ती के साथ उसको करो। तो जैसे हमने ऐसे ही बेटे को भी सिखाया कि भाई आप जा रहे हो तो आपकी जो आवाज़ है, आपकी डायलॉग डिलीवरी है, वो सारी अच्छी होनी चाहिए। हालांकि 5 साल का ही था उस दौरान, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हैं। और ये बात सही है कि इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज एक टर्निंग पॉइंट था। मैं भी थिएटर से रहा हूँ, तो उस दौरान जो भी वो बुलाते थे, शेर व शायरी हम थे हिसार में करते थे, तो वो जब लगा कि भाई ठीक है, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। तो और दूसरा ये भी था कि सामने इतने खूबसूरत चेहरे थे, तो शेर व शायरी जो लिखते थे या पढ़ते थे वो या निकल ही जाती है। वहाँ ऐसा ही हुआ, और वो शायरी आप सभी ने सुनी, अप्रिशिएट भी किया, अच्छा लगा। और इवन बाहर के देशों से भी उस टाइम कॉल आई कि यार तू नेशनल टीवी पे छाया हुआ है। बस आप सभी भाइयों का सहयोग था कि बच्चा वहाँ तक चला गया था। इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज वाकई में एक टर्निंग पॉइंट था। वो ऐसा टर्निंग पॉइंट था इन IBD कि आज हम यहाँ मुंबई में बैठे हैं, और इन 3 सालों में काफ़ी कुछ बेटे ने किया है। लगभग सभी जो भी बड़ी बड़ी एड्स हैं वो कर चुका है बेटा। सारा श्रेय मुझे ही नहीं जाता है, इनकी माँ को भी जाता है। इनकी मम्मी हैं, वो फुल टाइम जॉब उनको मिल चुकी है, वो ही साथ में रहती हैं।
देखती भालती हैं वे क्या करना, कास्टिंग की जितनी भी कॉल्स हैं उसी के पास आती हैं, मुझे मेरी ड्यूटी भी देखनी पड़ती है। और रही बात है कि वही शायरी आपको दोबारा सुनाऊं तो रिपीट तो मैं नहीं करूंगा। अभी जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, लास्ट टू लास्ट वीक सभी लोग घर में कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो मैंने भी कभी कभी अपनी कलम उठाई, बैठा, कुछ लिखा और एफबी पे भी शेयर किया था मैंने, आप सभी ने वो अप्रिशिएट भी किया। तो उसमें से एक चंद पंक्ति थी। इस दौरान क्या था कि हम खुद से इतनी मुलाकात की है, खुद से इतनी बातें की हैं सभी लोगों ने, तो वही चीज मुझे लगा कि मैं जब यहीं खिड़की के पास बैठा हुआ था तो यकायक मेरे दिल से निकला कि सुनाता हूं आपको कि खुद से मुलाकात जमाने बाद हुई, खुद से मुलाकात जमाने बाद हुई, इतनी लंबी बात जमाने बाद हुई। और मैं घर में अपने कैद ताकता आजाद परिंदों को खिड़की से, कुदरत की ये कायनात जमाने बाद हुई, इतनी लंबी बात जमाने बाद हुई, जमाने बाद हुई। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात, बहुत खूबसूरत। थैंक यू। एक चीज तो माननी पड़ेगी कि जो अगर फादर जो टैलेंटेड हो तो जाहिर सी बात है कि बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलता है। आप खुद एक थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं, काफी थिएटर आपने किया है, तो जो बच्चे अब आगे एक्टिंग लाइन में जाना चाहते हैं या किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए? देखिए अभी आप प्रणय को अगर लें तो हमने कोशिश यही की कि एक तो सबसे बड़ा इसका जो बोलता है ये वो क्लैरिटी हो, उसमें शब्दों में क्लैरिटी हो। जब तक क्लैरिटी नहीं रहेगी, आपका प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेट नहीं रहेगा, करेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उच्चारण हमारे सबसे बड़ी बात जो रीजनल एरियाज में रहते हैं, पर्टिकुलरली अब हरियाणा और पंजाब या और जगह से, तो डायलेक्ट्स आता है, चाहे हरियाणवी और वो, तो कई जगह हरियाणवी तो बड़ी स्टेट लैंग्वेज है। जब मैं इंडियन प्लस ड्रामेबाज में पहुंचा था तब सबसे पहले मेरे मम्मी पापा ने यही बात सुनाई थी कि वन वर्ड में आंसर नहीं देना, पूरा सेंटेंस में आंसर देना। हाँ, ये कह देता कि आपने पूछा ना कि अब प्रणय आपकी शुरुआत कैसे हुई, तो बोल देता IBD फिनिश। तो हमने सीखा कि बेटा पूरा सेंटेंस बोला करो, तो वही कह रहे हैं एलोबरेट करना सीखना। और फिर थोड़ा सा इसको मतलब यही था कि स्क्रिप्ट को कैसे डायलॉग ठहराओ, टिकाओ, कॉन्फिडेंस लेवल। चबा के तब मेरे को जाहिर सी बात है कि जब मजा आया था ड्रीम गर्ल में जो लड़की का रोल किया सबसे ज्यादा मजा आया था। हाँ, उसका कोई डायलॉग अच्छा ये लगता है कि मेरे को इसलिए चूज किया गया था क्योंकि थोड़ा पंजाबी टच भी है ना मेरे अंदर, तो वो जो मेरे को कॉल वाला सीन था उसमें मेरे को पंजाबी बोलनी थी, तो सर कुछ वही डायलॉग एक कॉल वाला सुना। तो हेलो जी, क्या हुआ, फिर से बोल हो गया? अरे कोई गल नहीं जी, पंजाबी तो मुंडा है जी, अगर फेल हो गया तो क्यों हुआ, प्लॉट बेच के आमर मनवा देंगे। हाँ जी, हाँ मैं रख दिया। क्या बात है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, हाजिर जवाबी होना बहुत जरूरी है अगर आप एक्टिंग लाइन में हैं तो, और वो प्रणय के अंदर साफ तौर पर नजर आ रही है। तो अभी जाहिर सी बात है कि अभी प्रणय लगातार टीवी फिल्म्स कर रहा है, टीवी कर रहा है। फिल्म देखने में जितना मजा आता है, शूटिंग उतनी ही कहीं ना कहीं बोर भी होती है क्योंकि बहुत लंबा शेड्यूल चलता रहता है और हम कई बार बोर हो जाते हैं। तो उस टाइम प्रणय क्या करता है? हमारी एक वैनिटी वैन मिलती है, कई बार क्या होता है कि को आर्टिस्ट भी जो होते हैं ना वो भी किड्स मतलब बच्चे हो जाते हैं, तो आपको तो पता ही है बच्चे कैसे मजा करते हैं। हाँ, मम्मी कहती है कि पढ़ाई की बुक्स ले ले, कि पढ़ाई कर लेना वहाँ पर, और मैं अपनी हॉट व्हील्स भी कैरी करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पढ़ाई कम, मैं अपनी बुक से ट्रैक बना के हॉट व्हील्स के साथ खेलता हूँ। और टिश्यू पेपर की बॉक्स भी होता है, उससे बड़ा बड़ा ट्रैक बना के उसको ऐसे स्लांटिंग और अपनी गाड़ी में चलाता हूँ। यानी कि सेट पर भी आप हर टाइम मस्ती करते रहते हैं मतलब। और मैं बोलती हूँ स्क्रिप्ट याद कर ले। हाँ, मैं स्क्रिप्ट याद कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी खेलना तो जरूर है। खेलना जरूर है, मतलब मस्ती जरूर होनी चाहिए सेट पे। हाँ। ओके, तो हर देखिए आपने आयुष्मान खुराना के साथ काम किया, आपने विराट कोहली के साथ काम किया, आपने गजराज जी के साथ काम किया है और आयुष्मान खुराना के साथ काम किया। तो अभी ऐसा कौन सा एक्टर है जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं? मेरा तो फेवरेट है टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ। डांस
भी अच्छा आता है और जिम्नास्टिक भी अच्छा होता है, मेरी तरह है। आपकी तरह है। ये बिल्कुल सही कहा कि टाइगर श्रॉफ आपकी तरह है। ओके, अगर जैसे जाहिर सी बात है कि बच्चन साहब को सबसे बड़ा माना जाता है फिल्म इंडस्ट्री में, इसके साथ कभी काम करने का मौका मिले, बच्चन साहब आए तो कैसा लगेगा? हाय, रुस्तम तो हम तुम्हारे बाप लोग हैं। कौन है? हाय, हाय, हाय। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। ओके, हाँ, मिले करेंगे ही ना। बिल्कुल 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 सही कहा। तो मम्मी जो है आपको बहुत प्यार करती हैं, ठीक है, लेकिन मम्मी गुस्सा कब होती हैं आपके ऊपर? जब भी मैं कुछ गलत करता हूँ, गलत करता हूँ तो क्या डांट पड़ती है या फिर पिटाई होती है? उस गलत चीज पे डिपेंड है, कैसी चीज है वो। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि माहौल कितना गर्म है। अगर पहले ही मम्मी किसी चीज से परेशान है और मैं और परेशान कर देता हूँ तो पिटाई भी हो सकती है। हम्म, और बिल्कुल। वैसे अगर ज्यादा अगर करता हूँ तो डांट पड़ जाती है, पिटाई नहीं होती। तो प्रणय, अभी जैसे कि आपको जाहिर सी बात है कि शूटिंग करनी होती है तो पूरा पूरा दिन आपका निकल जाता है, तो उसके साथ आपको स्टडी भी करनी होती है, तो वो कैसे मैनेज कर पाते हैं? जब भी हमें ब्रेक मिलता है, तो जैसे अभी हमारा एग्जाम टाइम था, तो कभी कभी मेरे शूट आ जाते थे, तो मैं क्या करता था, अपनी बुक्स ले जाता था, और जैसे हमारा एक सीन हुआ तो बीच में 10-15 मिनट या फिर कभी कभी आधा घंटे का भी ब्रेक होता था, तो उसमें मैं अपनी बुक वैनिटी में निकाल लेता था बैग से और फिर पढ़ाई कर लेता था। रणवीर जी, आप भी बैंक में जॉब करते हैं और जो मीनाक्षी जी हैं वो भी जॉब करती हैं, तो उस टाइम पे जब बच्चे को इधर प्रणय को शूट के लिए लेके जाना होता है या ऑडिशन के लिए लेके जाना होता है, तो वो कैसे आप मैनेज कर पाते हैं? देखिए, इसका पूरा जो मैनेजमेंट है वो मीनाक्षी, सारा का सारा उनका। मुझे तो कई बार कॉल आ जाती है, मैं कास्टिंग से, तो वो बताते हैं, तो आधी बात तो मेरी समझ में नहीं आती क्या कहना है, कहाँ क्या है इसमें, तो मैं कहता हूँ कि 5 मिनट बाद कॉल कर लेना भाई, वो देखिए। तो ये कई बार डेट का इशू है, ड्रेसेस का इशू है, या किस बारे में बात है, या करना है कि नहीं करना है। कई कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमें डिनाई भी करना पड़ सकता है, तो वो है। और वो जो जॉब है उनकी वर्क फ्रॉम होम ही है, तो इसलिए कंप्लीटली वो इनके साथ रहती है। हाँ, अगर शूट जो रहता है संडे या जिस दिन मेरा हॉलीडे है, तो मैं भी साथ चला जाता हूँ, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहता है पूरी और फैमिली। वैसे मैं एंटरटेनमेंट के लिए गिटार भी बजाता हूँ। हाँ, थोड़ा अच्छा, थोड़ा गिटार भी बजाते हैं, तो फिर थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा गिटार बजाने का नमूना हो जाए। जरूर। सब सुनाए। मैं तुझे देखा तो ये जाना सनम, इंडिया जय हो। क्या बात है। वैसे ये गाना किसको डेडिकेट करना चाहोगे प्रणय? इसको डेडिकेट, मैं गर्लफ्रेंड का शेर सुनाना पड़ेगा फिर तो इसको उसके बाद गाने के बाद सुना देना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। एक चीज तो माननी पड़ेगी, प्रणय वाकई में रॉक स्टार है। मतलब चाहे कहीं भी, चाहे एक्टिंग की बात हो, चाहे डांस की बात हो, शेरो शायरी की बात हो, या फिर चाहे गिटार बजाने की बात हो, हर जगह प्रणय अपने आप में मास्टर है। थैंक यू। तो गिटार कहाँ से सीखा आपने प्रणय? हमारे स्कूल में क्लासेस हो जाती है, तो फिर मैंने स्कूल से सीखा, फिर हमें एक बुक मिल जाती है, तो हमें सर सिखा रहे होते हैं फर्स्ट स्ट्रिंग, और मैं डायरेक्टली फोर्थ स्ट्रिंग तक पहुंचा होता हूँ। सर भी शॉक हो जाते हैं कि मैं ऐसे कैसे कर लेता हूँ, फिर मैं घर में ओके, तो कर लेता हूँ। ओके, तो पापा भी वो गर्लफ्रेंड वाले शेर के बारे में जिक्र कर रहे थे, तो वो शेर सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल। मेरे गर्लफ्रेंड के ऊपर है। एक तो तुम शर्माती बहुत हो, ऊपर से हाँ हाँ, क्या बात। एक तो तुम शर्माती बहुत हो,
ऊपर से इतराती बहुत हो, मन तो करता है तुम्हें डिनर में ले जाओ, लेकिन तुम खाती बहुत हो। मेरे को एक तो शेर प्रणय गर्लफ्रेंड पुरानी पत्नी की होती, बहुत याद तो- किया तुमको, बहुत मिस किया हमने तुमको, बहुत याद किया हमने तुमको, बहुत मिस किया हमने तुमको। काश तुम मेरे पास होती तो मेरे कुछ कपड़े तो धोती। ये चीज माननी पड़ेगी प्रणय कि आप जो गर्लफ्रेंड रखना चाहते हैं, मतलब वो ऐसी रखना चाहते हैं जो ना तो ज्यादा खाती हो और कपड़े अच्छे से धोती हो। हाँ, और कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए वैसे गर्लफ्रेंड में? बाद में बताऊंगा। ओके, तो अभी जो मीनाक्षी जी हैं उनसे भी थोड़ी बात हो जाए, ताकि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है आपको, जैसे कि दलबीर जी ने जितनी मेहनत की है उतनी मेहनत मीनाक्षी जी ने भी की है, कि उनको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उनको तो इन चैलेंजेस को काम मतलब ज्यादा करना पड़ता है कि मेरे कॉस्ट्यूम की पहले तो उनको सारे मेजरमेंट लेना पड़ता है पहले ही। जैसे जैसे मैं बड़ा होते रहता हूँ तो एक हो जाता है कि मेरी मेजरमेंट क्या, उसके बाद शूट डेट क्या है, उसका ऑडिशन पे लेके जाना, मेरे को कहाँ की लोकेशन है, स्क्रिप्ट याद करवाना। तो मम्मा का मेरे से ज्यादा भी चैलेंजिंग है। ये है कि मैक्सिमम जो है, बेशक मैं थिएटर से रहा हूँ, सारी क्वालिटीज रही हैं प्रिपरेशन में, बट फ्रॉम बिगिनिंग जब इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज शुरू किया था तब भी वही लेके गए थे, क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज इन पुणे, तो मैं सिर्फ स्क्रिप्ट किया था। तो जो ऑडिशन हुए चंडीगढ़ में दोनों, फिर उसके बाद दिल्ली गए, दिल्ली के बाद में मुंबई इनका मेगा ऑडिशन हुआ, और फिर जो सफर चला ये, तो वही उनके साथ रही, क्योंकि 2-2.5 महीने लगभग ये रहे थे। ZTV ने जो रखा था, आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट रखा था इनको, तो वही उनके साथ थी, तो सारा योगदान उन्हीं का है। और अभी भी वही साथ पूरा ये दोनों ही जो करते रहते हैं। मैं तो बस ठीक वो है जो होता नहीं, लुब्रिकेंट होता है बीच में, बूस्ट करता रहता है चीज को, बस वो लगा लो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो जो बच्चे मतलब एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो किस तरीके से, जैसे रियलिटी शोज आते हैं तो किस तरीके से वो आगे बढ़े? बच्चों की बजाय उनके पेरेंट्स को अगर मैसेज देना हो कि वो कैसे अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, तो सबसे पहले कि ये देखो बच्चा वाकई में ही टैलेंटेड है या नहीं है। तो बगैर टैलेंट के, देखो आपका जो चॉकलेट फेस है या क्यूट फेस है वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। बच्चे में टैलेंट होना जरूरी है। और दूसरी बात है कि बच्चा वाकई में ही एक्टिंग करना चाहता है, उसकी दिल की इच्छा है, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा टीवी पर दिखे, ग्लैमरस फील्ड है, टीवी पर आए, सब लोग तालियां बजाएं, अच्छा अच्छा दिखे। किसको अच्छा नहीं लगता है उसका बेटा पूरे पर्दे पर पूरी दुनिया उसको देखे। लेकिन बीइंग ए पेरेंट्स ये हमारी ड्यूटी बनती है कि क्या बच्चे में वो टैलेंट है, क्या हम अपनी इच्छाएं तो उसके ऊपर नहीं थोप रहे हैं। कई बार होता है ऐसा कि हम अपनी इच्छाओं को लेकर के हमारा बच्चा भी आगे जाए। हमें भी कॉल्स आते थे कि यार आपने कहाँ इसको सिखाया, हमने कहीं इसको नहीं सिखाया था। आप जैसे भाई हैं वो उनको गाइड कर सकते हैं। मैं तो बल्कि मैं आपको शुभकामनाएं भी दूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को आपके पास लेकर आते हैं और आप अच्छा गाइड भी करते हैं। तो आप जैसे लोगों से मिले और उसमें टैलेंट को पहचानें। अगर डांस करता है बच्चा अच्छा तो डांस करने दो, एक्टिंग करता है तो उसको एक्टिंग की कहीं कोचिंग दिलवाएं, उसके उच्चारण है वो अच्छा हो, शब्दों को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे आगे बढ़ना है, स्टेज कॉन्फिडेंस उसको दिलवाएं। ये नहीं कि सिर्फ सपने हमने पाल लिए और उन सपनों के जरिए हम आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी आप अगर प्रणय की बात लें तो ये जिम्नास्टिक्स करता है, यहाँ पर इसका शेड्यूल जो है बिल्कुल टाइट रहता है। फुल स्विमिंग करता है, फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है और डांस भी करता है, हिसार में भी करता था। तो ये सारी एक्टिविटीज आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि लक कुछ भी नहीं है। अगर मुंबई में कोई कहेगी लक था, मुझे कई बार सुनने को मिलता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लो यार, रातों रात स्टार बन गया। वो कोई नहीं देखता 22 साल का स्ट्रगल था उसका, रातों रात कुछ नहीं होता। मैं एक और मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर एक्टिंग में आओगे और आपका काम चल गया तो बहुत मजे का काम है, लेकिन जितना इजी लगता है उतना ही चैलेंजिंग है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल ठीक प्रणय कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि कैमरे के सामने डायलॉग ही तो बोलने होते हैं, ठीक है, लेकिन उस डायलॉग को बोलने के लिए आपको गर्मी में शूट कर रहे हैं, सर्दी में शूट कर रहे हैं, कैसा मौसम है,
और धूल, वहाँ का मौसम कैसा है और कितने चैलेंजेस वहाँ पे आते हैं, वो तो जो शूट करते हैं उन्हीं को पता होता है। तो इट्स नॉट अ इजी प्रोफेशन, जाहिर सी बात है कि जितनी मेहनत करते हैं, लेकिन हाँ, उस मेहनत का फल जरूर मिलता है। आपको ग्लैमर मिलता है, आपको पैसा मिलता है, आपको नाम मिलता है। तो अभी जो जाहिर सी बात है कि लाइफ में अभी काफी चेंज आया होगा प्रणय। एक तो पहले आप टीवी पे और फिल्म में आने से पहले एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, और अभी जो बिल्कुल एकदम से चेंज आ गया। अब क्या लगता है कि आपको जब लोग आपसे मिलते हैं तो क्या कहते हैं आपको? क्या होता है कि मेरे स्कूल में ना पहले हम चलते थे और हमारे एक ग्रुप होता था, लेकिन आजकल क्या होता है कि कभी कभी हमारे स्कूल के जो हाई ग्रेड्स वाले होते हैं, जो 12th और 11th ग्रेड में होते हैं, कभी कभी उन हमारे फ्लोर पे आते हैं ना, तो मेरे को देखते हैं उन्होंने कभी कभी उनके पास फोन होता है, तो वो ऐसा करते हैं कि मेरे साथ फोटो भी खिंचवाने लग जाते हैं, और वो कहते हैं कि मैं तो ड्रीम गर्ल हूँ, और वैसे मेरे को एक अलग सी फीलिंग आने लग गई है। और आजकल तो मैं क्लास का बॉस भी हूँ। अच्छा, क्लास के बॉस भी हैं, यानी कि हर जगह आप आगे हैं। आप जाहिर सी बात है कि एक्टिंग में और टैलेंट के मामले में तो है ही, लेकिन क्लास में, स्टडी में भी आप बहुत अच्छे जा रहे हैं, राइट? आपकी हॉबीज के बारे में जरूर बताइए कि आपको एक्टिंग पसंद है, गिटार बजाना पसंद है, उसके अलावा कुछ और जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो? रीडिंग, और जैसे बच्चों का होता है अपने पेरेंट्स को परेशान करना। समीर जी, मैं अभी माफी चाहूंगा, आप और प्रणय बने रहें, और बेस्ट विशेस आपको भी और आपके चैनल को भी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समीर जी, आप ऐसे ही करते रहिए। गुड लक, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जलबीर जी, थैंक यू सो मच। मूवीज में काम किया आपने, टीवी एड में भी काम किया है, और आपने इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज में भी काम किया है, राइट? तो उसमें जाहिर सी बात है कि इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज में आप स्टेज पे थे और आपके सामने लाइव ऑडियंस थे, और उस पे तो आपको कैमरे के सामने एक्टिंग करनी होती है। तो दोनों में क्या फर्क लगा आपको? ड्रामेबाज में ज्यादा चैलेंजिंग लगा, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि हमारे तो बहुत सारे शॉट्स उठाते हैं और कट कट भी हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम हमें लाइव एक ही बार में टेक देना होता था, और उस टाइम मैं छोटा भी था, तो इससे ज्यादा मेरे को अभी भी वो चैलेंजिंग लगता है। और मैंने विद्या बालन जी से भी एक चीज मैंने सीखी है कि अगर किसी भी डायरेक्टर को वो कहते हैं कि अच्छा शॉट था, बहुत अच्छा शॉट था, अगर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो अपने से एक और शॉट देंगे, और बहुत सारे वो वेरिएशन भी देते हैं, और आजकल मैं भी उसको करता हूँ फॉलो। क्या बात है, ये तो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। अक्सर जैसे विद्या बालन जी हैं, बहुत ही मतलब नीचे से ऊपर तक का सफर उन्होंने तय किया है, नो डाउट, और वो बहुत मेहनती भी हैं। और ये आपने एक नई बात बताई कि वो अगर डायरेक्टर सेटिस्फाई नहीं है तो दोबारा टेक देने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, जब तक तो खुद सेटिस्फाई ना हो जाए। एक बहुत अच्छी क्वालिटी है एज एन एक्टर। और ऐसा ही बच्चन साहब भी करते हैं, अमिताभ बच्चन जी, जब तक वो पूरा सेटिस्फाई नहीं होते पहले पूरा रिहर्सल करेंगे, रिहर्सल करने के बाद फिर वो टेक देते हैं, राइट? तो प्रणय, अभी जो बच्चे आपकी तरह रॉक स्टार बनना चाहते हैं, आपकी तरह टीवी पे आना चाहते हैं, फिल्मों में दिखना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि समीर सर ये जैसे और नए नए एक्टरों को आपके सामने ला पाए और आप भी उनसे कुछ सीख सकें। क्या बात है, थैंक यू सो मच प्रणय फॉर गिविंग दिस लवली मैसेज। और दोस्तों, आप देखते रहिएगा बॉलीवुड ब्रेक्स, और हम आपके लिए ऐसे ही कलाकारों के इंटरव्यू लेकर आते रहेंगे। बहुत जल्दी फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू।